वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के माबैन मुलाकात का मुश्तरका एलामिया जारी। मुलाकात के दौरान इक़्तिसादी ताउन का फ्रेमवर्क शुरू करने पर इत्तफाक किया गया। एलामिया में कहा गया, ये पेशरफ्त सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान 8 दहाइयों पर मुहित तारीखी शराकत की मजबूती और दोनों ममालिक की क़यादत को मुत्तहिद करने वाले भाईचारे और इस्लामी यकजहती के मजबूत रिश्ते की अक्कास है। ये फ्रेमवर्क दोनों ममालिक के मुश्तरका इक़्तिसादी मफादात पर मबनी है और इनकी तकमील के लिए तजारत और सरमायाकारी के ताल्लुकात को मजबूत बनाने के लिए दोनों ममालिक की बाहमी ख्वाहिश का इरादा है। फ्रेमवर्क के तहत इक़्तिसादी, तजारती, सरमायाकारी और तरक्याती शोबों में कई स्ट्रैटेजिक और आला असरात के हामिल मनसूबों पर तबादला ख्याल किया जाएगा, जो दोनों ममालिक के दरमियान ताउन को मजबूत बनाने, निजी शोबे के अहम किरदार को बढ़ाने और तजारती तबादले को बढ़ाने में मुआवन साबित होंगे। फील्ड मार्शल का अरब ममालिक का दौरा कामयाब मिलिट्री डिप्लोमेसी की शानदार मिसाल करार। मिस्र, उर्दन और सऊदी क़यादत का पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज पर मुकम्मल एतमाद का इज़हार। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल की अहम मुलाकातों में इंसदाद दहशत गर्दी, दिफाई ताउन और इंटेलिजेंस इश्तराक पर तफसीली बातचीत हुई। फील्ड मार्शल के दौरे से पाकिस्तान के खित्ते में अमन, इस्तेहकाम और मुश्तरका सलामती के लिए कलीदी किरदार उजागर हुआ। आर्मी चीफ की फ़ाल अस्करी सिफारतकारी पाकिस्तान के आलमी वक़ार में इजाफे का बायस है। अरब क़यादत ने पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज की पेशा वराना सलाहियतों पर मुकम्मल एतमाद का इज़हार किया। फील्ड मार्शल के ये दौरे मुस्लिम ममालिक के माबैन अस्करी इत्तेहाद, ताउन और यकजहती की मजबूत अलामत बन गए हैं। मार्के हक के बाद कामयाब मिलिट्री डिप्लोमेसी के नतीजे में पाकिस्तान आलमी सतह पर बावकार और मजबूत हैसियत के साथ उभर रहा है। आज़ाद कश्मीर हुकूमत मुमकिना तब्दीली। PTI आज़ाद कश्मीर का बड़ा फैसला। मुनहरिफ अरकान असम्बली के खिलाफ रेफरेंस दायर करने का फैसला। पार्टी छोड़ने वाले मेंबरान असम्बली के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का आगाज। सदर PTI आज़ाद कश्मीर सरदार अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी ने लीगल टीम को फौरी रेफरेंस तैयार करने की हिदायत दे दी। ज़राए के मुताबिक इलेक्शन एक्ट के तहत पार्टी छोड़ने वाला रुकन असम्बली नाअहली का सामना कर सकता है। PTI के 4 अरकान असम्बली के खिलाफ रेफरेंस पहले ही स्पीकर असम्बली को भिजवाया जा चुका है। PTI फॉरवर्ड ब्लॉक के 12 अरकान ने पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली। मुनहरिफ अरकान ने अदम एतमाद में वोट दिया तो रेफरेंस और नाअहली का सामना हो सकता है। आज़ाद कश्मीर हुकूमत में मुमकिना तब्दीली पर मुस्लिम लीग नून का बड़ा ऐलान। नए वज़ीर आज़म के लिए पीपल्स पार्टी को वोट देने से साफ इनकार कर दिया। ज़राए के मुताबिक अनवार हुकूमत को गिराने में नून लीग पीपल्स पार्टी का साथ देगी। कायदे ऐवान के इंतखाब का अमल सिर्फ वज़ीर आज़म अनवारुल हक के इस्तीफे देने की सूरत में होगा। तहरीक अदम एतमाद अलग मामला। कायदे ऐवान के इंतखाब आईनी अमल है। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, मौजूदा आज़ाद कश्मीर सेटअप की नाअहली की वजह से इंतजामी गवर्नेंस और तरक्की के मसाइल पैदा हुए। अमीर मकाम बोले, जॉइंट एक्शन कमेटी के साथ मुआहदे पर अमल दरामद यकीनी बनाएंगे। आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली में इन हाउस तब्दीली। वज़ीर आज़म चौधरी अनवारुल हक को इस्तीफे के लिए दी जाने वाली मोहलत में ख़त्म। तहरीक अदम एतमाद भी तैयार। पीपल्स पार्टी के 14 अरकान असम्बली ने वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पर दस्तखत कर दिए। पीपल्स पार्टी ने नंबर गेम मुकम्मल कर ली। 53 के ऐवान में पीपल्स पार्टी को तहरीक अदम एतमाद के लिए 36 अरकान असम्बली की हिमायत हासिल। ज़राए के मुताबिक वज़ारत उज़्मा के लिए चौधरी यासीन के नाम कुरा निकालने का इम्कान। रवा माली साल पाकिस्तान की शरह नमू 3% रहने का इम्कान। आलमी बैंक ने रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट में अगले साल के दौरान मुआशी तरक्की बढ़कर 3.4% तक जाने की पेशगोई की गई है। इस साल गुर्बत की शरह 21.5% और महंगाई 7.2% रहने का इम्कान। अगले साल महंगाई कम होकर 6.8% तक महदूद रहने का तखमीना लगाया गया। रिपोर्ट में मजीद कहा गया कि पाकिस्तान में हर साल 16 लाख नौजवान रोजगार के हसूल के लिए मार्केट में आ रहे हैं। ताहम पाकिस्तान के बरामदी शोबे को कई मुश्किलात और रुकावटों का सामना है। वफाकी हुकूमत ने तोशाखाना का मजीद रिकॉर्ड पब्लिक कर दिया। जुलाई 10 सितंबर 2025 की सहमाई रिपोर्ट के मुताबिक सदर जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, इसाक डार, ख्वाजा आसिफ मोहसिन रफ़ी को तहाइफ मिले। चेयरमैन सेनेट, स्पीकर कौमी असम्बली, वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी और अवैस तगारी भी तहाइफ वसूल करने वालों की फहरिस्त में शामिल। वज़ीर इत्तलात अता तारण, वज़ीर IT शिजा फातिमा, तारिक फातमी, बैरिस्टर अकील मलिक और सेक्रेटरी दाखिला समेत दीगर भी फहरिस्त का हिस्सा। माली साल की पहली सहमाई के तहाइफ में कीमती घड़ियां, डेकोरेशन पीसेस शामिल। पेंटिंग, परफ्यूम, शील्ड्स, कारपेट, टी सेट के तहाइफ भी वसूल किए गए, जबकि राइफल, वॉल क्लॉक, बॉल पेन और डायरी समेत दीगर तहाइफ की फहरिस्त भी मंजर-ए-आम पर आ गई। तमाम तहाइफ तोशाखाना में जमा कराए गए।
पंजाब में अफगान बाशिंदों समेत किसी भी गैर मुल्की को प्रॉपर्टी किराए पर देने वालों के खिलाफ मुकदमात के अंदराज यकीनी बनाने का हुक्म। अफगान बाशिंदों की निशानदही के लिए मसाजिद में ऐलान कराने की हिदायत। घर, दुकान, फैक्ट्री, होटल और पेट्रोल पंप किराए पर देने की रोजाना रिपोर्ट तलब। पटवारी, नंबरदार और SHO गैर मुल्कियों को दी गई प्रॉपर्टी की रिपोर्ट करने के जिम्मेदार करार। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत अमन अमान में फैसले। तमाम अजला में गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों के बारे में फील्ड सर्वे कराने पर इत्तफाक। बेनामी और मशकूक प्रॉपर्टीज़ के बारे में भी रिपोर्ट तलब कर ली गई। खानेवाल में गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगान को प्रॉपर्टी रेंट देने पर 5 मुकदमात दर्ज। तमाम अजला में अफगान शहरियों के लिए 45 होल्डिंग सेंटर कायम कर दिए गए। अफगान बाशिंदों की निशानदही के लिए चेहरे से शिनाख्त की जदीद तरीन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा। मरियम नवाज ने कहा कि सिर्फ जिम्मेदारों को पकड़ा जाए, कोई बेगुनाह जद में न आए। जस्टिस जहांगीरी डिग्री केस में पेशरफ्त। इस्लामाबाद हाईकोर्ट का समाअत करने वाला बेंच टूट गया। जस्टिस खातिम हुसैन सोमरो ने बेंच में बैठने से मुआजरत कर ली। चीफ जस्टिस सरफराज जोगर और जस्टिस खातिम हुसैन सोमरो ने समाअत की। इस्लामाबाद बार की केस में फरीक बनने की मुतफारिक दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर थी। केस की समाअत बगैर कार्रवाई मुलतवी। नेशनल साइबर क्राइम एंड इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के अफसरान की गिरद घेरा तंग। डकी भाई की मुद्दत में एडिशनल डायरेक्टर मोहम्मद सरफराज, डिप्टी डायरेक्टर लाहौर जवार अहमद, मोहम्मद उस्मान डिप्टी डायरेक्टर ऑपरेशन इस्लामाबाद और डिप्टी डायरेक्टर अयाज खान समेत NCCIA के 9 अफसरान के खिलाफ मुकदमा दर्ज। मुकदमे के मुताबिक मुलजिम को रिलीफ देने के लिए असिस्टेंट डायरेक्टर शेब रियाज ने 60 लाख रुपए वसूल किए। मुलजिम को जुडिशल कराने की गर्ज से 30 लाख बजरिया चेक वसूल किए गए। NCCIA हेडक्वार्टर के अफसरान को भी रकम भिजवाए जाने का इंकशाफ। डकी भाई के अकाउंट से $3 लाख से जायद निकाले गए। इस्लामाबाद में रकम डिप्टी डायरेक्टर मोहम्मद उस्मान और डिप्टी डायरेक्टर अयाज खान के हवाले की जाती रही। माहाना 10 लाख रुपए इस्लामाबाद हेडक्वार्टर्स भेजे जाते रहे। जी खेला जाएगा।